हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नामकरण, जिसमें हम सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया था। ठीक है, हेलो एल्केन के वर्गीकरण में एक छोटा सा ध्यान रखना है आपको कि जो स्पेसिफिक हेलाइड्स होते हैं ये वाले, इसमें हेलोजन टर्मिनल पे नहीं होता। लास्ट क्लास में इस पर हमने यहाँ पे लगा दिया था उसको, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, अभी की बात करें तो नामकरण में एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड्स के लिए जो सामान्य नाम है वो हम लिखते हैं एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में ही। आईयूपीएसी के जो नाम लिखे जाते हैं वो हेलो एल्केन के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, और एराइल हैलाइड्स की बात करें तो उनका जो कॉमन नेम है वो एराइल हैलाइड ही होता है, और आईयूपीएसी नाम में हम इसको हेलो बेंजीन की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? तो ये इनके कॉमन नेम है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिनके हमें नाम भी देखना है, सामान्य नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, तो पहला कंपाउंड ही हम ले लेते हैं जिसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसलिए आप जानते होंगे कि जब भी कोई कंपाउंड स्ट्रेट चेन होता है तो उसके लिए हम एन सब्स्टिट्यूट काम में लेते हैं, एन ग्रुप काम में लेते हैं, मतलब नॉर्मल ग्रुप लिखते हैं हम उसके लिए। और उसके बाद जितने कार्बन है उसको हम एल्काइल की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें 3 कार्बन है तो इसे क्या लिख देंगे हम, प्रोपाइल। ठीक है, तो हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे एन प्रोपाइल, जिसको हम नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो आईयूपीएसी में आप जानते हैं कि इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं, 3 कार्बन की चेन बन रही है यहाँ पर, और 3 कार्बन की चेन में फिर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 नंबर कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर पर यहाँ पर Cl ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 1 क्लोरो, और 3 कार्बन का कंपाउंड उसका एल्केन की फॉर्म में नाम लिखा जाएगा तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन। नाम हो गया इसका आईयूपीएसी 1 क्लोरो प्रोपेन। सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो सेकेंड कंपाउंड में आइसो ग्रुप है ये। आइसो ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या है कि एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। किसी टर्मिनल कार्बन पर, किसी कोने वाले कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप। ठीक है, और Cl लगा हुआ है और 3 ही कार्बन है इसके अंदर तो नाम हो जाएगा इसका आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी क्लोराइड लिखना था अपने को, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएक नाम की बात करें तो इसमें 3 कार्बन की चेन बन रही है, और 3 कार्बन की चेन में अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 एंड 3। तो 2 पे लगा हुआ है Cl तो इससे नाम लिखेंगे हम इसका 2 क्लोरो प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएक नाम होगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल बात करें तो इसके लिए भी आप जब आगे देखोगे ग्रुप्स, तो ये जो कार्बन है जिस पे ये लोजन लगा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं सेकेंडरी, ACC शॉर्ट में लिखेंगे हम इसको। हिंदी में लिखा जाएगा इसको द्वितीयक। और 4 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे हम ब्यूटाइल, और Cl लगा है इसलिए क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आईयूपीएक नाम की बात करें तो वही कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन किया हमने यहाँ पर। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4। 2 नंबर पे Cl लगा है तो हम इसे लिखेंगे 2 क्लोरो, और 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इसे लिखेंगे ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो वापस तो आप नोटिस करें ये एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये आइसो ग्रुप है, और टोटल कार्बन इसमें भी 4 ही है तो इसे आइसो लिखा जाएगा। आइसो 4 कार्बन का नाम लिखेंगे हम ब्यूटाइल, और Cl का नाम क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएक नाम की बात करें तो इसमें कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो कार्बन चेन का जब सिलेक्शन करोगे तो 3 ही कार्बन की चेन बनेगी इसके अंदर। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। क्लियर? नाम क्या लिखा जाएगा, 1 पे लगा हुआ है Cl, और 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में हम इसको मिथाइल लिखते हैं। जब भी कोई कार्बन की चेन अगर मेन चेन से जुड़ी हो तो उसे प्रतिस्थापी माना जाता है,
और उस प्रतिस्थापी का नाम एल्काइल फॉर्म में लिखा जाता है, एल्काइल रूप में। एक कार्बन है इसलिए इसको हम मिथाइल लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का कंपाउंड बना है तो इसे लिखेंगे हम प्रोपेन। इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें चेक करें तो जब भी ऐसा कहीं 5 कार्बन का आपको ग्रुप दिख जाए जिसमें 4 डिग्री कार्बन जुड़ा हो और उसमें फिर अगले वाले कार्बन से कोई हेलोजन कंपाउंड जुड़ा हो, ऐसा ग्रुप नियो ग्रुप कहलाता है हमारे लिए। 5 कार्बन हो गए इसलिए लिखेंगे इसको पेंटाइल, और बी आर लगाया हमने इसलिए नाम लिख देंगे इसका ब्रोमाइड। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, मैंने कैपिटल लेटर लिखा है। ठीक है, आईयूपैक नेम की बात करें तो इसमें कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा। कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो यही हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 देन 3। ठीक है, तो 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 1 नंबर पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो 1 पर ब्रोमो लगा है तो 1 ब्रोमो, 2,2 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2 नंबर कार्बन पर, तो 2,2 2 ग्रुप है इसलिए लिखेंगे डाई मिथाइल ग्रुप, और 3 कार्बन की चेन का कंपाउंड प्रोपेन। तो इसका आईयूपैक नेम होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट कंपाउंड, इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब भी 3 डिग्री कार्बन का हमें नाम लिखना हो तो 3 डिग्री कार्बन के लिए हम टर्सरी ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्थक कार्बन। ठीक है, और इस पर हेलोजन लगा हुआ है, 4 कार्बन है तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? ये इसका कॉमन नेम होगा। आईयूपैक नेम की बात करें तो 3 कार्बन की चेन बन जाएगी वापस, और नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 नंबर पर ही मिथाइल लगा है और 2 नंबर पर भी बी आर ग्रुप लगा है, तो नाम लिखेंगे इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और वही 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोपेन। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई डबल बॉन्डेड कार्बन हो और उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो तो ऐसे ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। ये आपको याद रखना है सीधा, विनाइल, और इस पर लगा हुआ है Cl तो नाम हो गया इसका विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपैक के नाम की बात करें तो इसमें 2 ही कार्बन है, एक पे Cl लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम क्लोरो, और 2 कार्बन का एल्कीन है ये इसलिए नाम क्या आएगा इथीन। नाम हो गया इसका क्लोरो इथीन। आप 1 नंबर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कॉमन नेम में जब भी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई एक sp3 कार्बन जुड़ा हो, ये sp3 कार्बन है, तो ऐसी कंडीशन में इस ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप कहते हैं हम। तो इसका नाम आएगा एलाइल, और बी आर का नाम होगा ब्रोमाइड। नाम हो गया इसका एलाइल ब्रोमाइड। डन। नेक्स्ट आईयूपैक नेम की बात करें तो इस कंपाउंड का जब हम आईयूपैक नेम करेंगे तो कार्बन तो 3 ही है इसके अंदर, लेकिन नंबरिंग का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो नंबरिंग शुरू होगी वो इस वाले कार्बन से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, जबकि इस वाले कार्बन पर अगर हम जाएंगे तो सिर्फ हमें बी आर मिल रहा है, और बी आर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एल्किन और एल्काइन उनको हम प्रेफरेंस देते हैं, उसको हम वरीयता देते हैं, इसीलिए वहाँ पर हमें नंबरिंग उस टाइप से करनी पड़ेगी। नेम लिखें तो 3 नंबर कार्बन पर बी आर लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो, 3 कार्बन का नाम प्रोप, और डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है वो नंबर पर तो इन। नाम हो गया इसका 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन, या आप इसको 1 प्रोपिन भी कह सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप, एक ही कार्बन पर 2 सीएल लगे हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हों उन्हें हम जेमिनल हेलाइड्स कहते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है तो CH2 ग्रुप का जो नाम होता है वो मिथाइलिन, क्या नाम है इसका, मिथाइलिन।
2 Cl लगे हुए हैं इसलिए नाम रखेंगे इसका डाइक्लोराइड, सॉरी मिथाइलिन क्लोराइड, डाई नहीं लगेगा, ठीक है ना, मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, आईयूपीएक नाम की बात करें तो 2 Cl लगे हुए हैं इसलिए हम लिखेंगे डाइक्लोरो, और एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो नाम हो गया इसका डाइक्लोरोमीथेन। ठीक, नेक्स्ट जिसमें 3 हेलोजन लगे हो इसका जो कॉमन नेम है वो है क्लोरोफॉर्म, ये आपको याद रखना है। एक कार्बन पर अगर 3 हेलोजन लगे तो उसे हम हेलोफॉर्म कहते हैं, अगर Cl लगेगा तो उसको हम क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, Br लगेगा तो उसको ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, और अगर I लग जाए तो उसे हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, आईयूपीएक नेम की बात करें तो 3 Cl लगे हैं इसलिए हम लिखेंगे ट्राईक्लोरो, और एक कार्बन का ही कंपाउंड है इसलिए नाम हो गया मीथेन, तो नाम हो गया इसका आईयूपीएक ट्राईक्लोरोमीथेन। सेम इसी तरीके से नीचे वाले में 3 Br लगे हुए हैं तो नाम लिखेंगे ट्राईब्रोमो, और एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ट्राईब्रोमोमीथेन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें जिसमें 4 Cl लगे हुए हैं, इसे लिखेंगे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आईयूपीएक नेम की बात करें तो आईयूपीएक नेम में होगा इसका नाम टेट्रा क्लोरो मीथेन, एक ही कार्बन का कंपाउंड जिसपे 4 Cl लगे हुए हैं, तो नाम हो गया टेट्रा क्लोरो मीथेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, स्ट्रेट चेन है और उस पर F लगा हुआ है, तो हमने अभी आप समझा है कि स्ट्रेट चेन होती है तो हम उसके नाम में N वर्ड यूज में लेते हैं, प्रीफिक्स, और 3 कार्बन है इसलिए नाम लिखेंगे इसका प्रोपाइल, और F का नाम होता है फ्लोराइड, इसका नाम हो गया N प्रोपाइल हेलाइड, मतलब फ्लोराइड। ठीक है, और आईयूपीएक नाम बात करें तो 1 फ्लोरो, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएक नेम होगा। ओके, नेक्स्ट, अब बेंजीन वाले कंपाउंड है कुछ, तो बेंजीन वाले कंपाउंड्स में क्या करना है आपको, जो इनके कुछ कॉमन नेम है आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा होता है, तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप लगा होता है तो उसका नाम टोलुइन लिखा जाता है, लिखा जाएगा टोलुइन, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर Cl लगा हुआ है इसलिए हम इसको रखेंगे नाम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्या नाम होगा इसका, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है, आईयूपीएक में अगर आप देखें तो ये 1 नंबर कार्बन है और ये 2 नंबर कार्बन है, तो आईयूपीएक में आप इसका क्या नाम लिखोगे, 2 क्लोरो टोलुइन, और टोलुइन भी लिखा जा सकता है और मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन भी लिखा जा सकता है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन, सॉरी, इसमें क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में Cl पहले आएगा, तो नंबरिंग में हमें आगे पीछे करना होगा इसको, यहाँ पर करना है 1 क्लोरो और यहाँ पर करना है 2 मिथाइल और उसका नाम बेंजीन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड, अब आप ध्यान रहे जब भी बेंजीन के ऊपर आपको CH2 ग्रुप लिखा हुआ मिल जाए, तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ऐसी कंडीशन में हम इसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप, और इस पर लगा हुआ है Cl तो नाम हो गया इसका बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएक नेम में आप ध्यान रखें कि मेन कार्बन की चेन हमारी ये हो जाएगी, और इसी से एक तो ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है, इनका नाम लिखा जाएगा, Cl का नाम क्लोरो, और बेंजीन जो लगी हुई है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में क्या लिखते हैं, फिनाइल, और एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो नाम क्या आएगा, मीथेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरो फिनाइल मीथेन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड, 2 Br लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर, ठीक है, और दोनों ही पोजीशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर हैं दोनों, मतलब 1 2 पोजीशन पर लगे हुए हैं दोनों हेलोजन, ये यहाँ पर, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ओके,
नेक्स्ट आगे बात करें तो इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे, तो ऑर्थो की जगह पर हमें सिर्फ क्या लिखना है, 1 2 लिखना है। ये दोनों 1 और 2 पोजिशन पर लगे हैं। नाम हो जाएगा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएक नेम। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल। ये सारे एग्जांपल हमने एनसीईआरटी के लिए हैं। ठीक है, तो आप जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ एग्जांपल और भी दे हुए हैं जिनके आईयूपीएक नेम लिखे हुए नहीं है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें एनसीईआरटी से। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। चलो यहाँ बात करते हैं हम। 3 बीआर ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और तीनों ही बीआर ग्रुप जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पर है, मतलब कि 1 आ गया, फिर 2, फिर 3 पे आ गया, फिर 4 और फिर 5 पे आ गया। तो इनकी पोजीशन जो है वो 1 3 5 है। 3 लगे हैं तो ट्राई ब्रोमो और बेंजीन। ओके, अब इसका कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा, ये तो हमने आईयूपीएक नेम लिखा है। कॉमन नेम जब लिखेंगे तो ध्यान रहे, ये इस मॉलिक्यूल में अगर आप चेक करें तो इसमें सममिति प्रेजेंट है, मतलब सिमेट्रिक प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल को आप 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड यूज में लेते हैं सिमेट्रिकल वर्ड। हिंदी में लिखेंगे सममित और इंग्लिश में लिख देंगे सिमेट्रिक। और 3 बिया लगे हुए हैं इसलिए नाम रखेंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका नाम होगा। ओके, क्लियर है सारे एग्जांपल्स। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, वापस दोबारा बताता हूँ मैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड आता है तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए आप जो प्रीफिक्स काम में लोगे पूर्व लग्न, वो काम में लोगे नॉर्मल, मतलब एन। सेकंड बात करें तो उसमें आप जो अगर ऐसे ग्रुप मिल जाए आपको जहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगे हों एक कार्बन पर, तो उसके लिए काम में लोगे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और फिर तीसरी कंडीशन है कि अगर हेलोजन या कोई भी ऐसा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हो, तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी है ना। नियो के लिए कैसे पहचानोगे, 5 कार्बन होगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नियो और जो टर्सरी ग्रुप है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो कि टर्सरी ग्रुप में 4 कार्बन होंगे, तभी जाके वो टर्सरी बनेगा। 3 डिग्री से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे। और अगर आप नियो ग्रुप को पहचानोगे तो उसमें टोटल 5 कार्बन होंगे। नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस है। मिनिमम नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए। ये आप नियो है और इस नियो में आप चेक करोगे तो 5 कार्बन है इसके अंदर। जबकि अगर आप इसमें देखोगे ब्यूटाइल वाले ग्रुप में, टर्सरी ब्यूटाइल में, तो इसमें 4 ही कार्बन है। ठीक है, तो नियो कभी भी 5 कार्बन से कम में नहीं होगा। कम से कम इसमें कितने कार्बन चाहिए होंगे आपको, 5 कार्बन। तभी जाके वो उसके आप प्रीफिक्स लगाओगे नियो। ठीक है, फिर अगले कुछ ग्रुप्स हैं 2। एक विनाइल ग्रुप आपको ध्यान रखना है सीधा, और एक एलाइल ग्रुप याद रखना है। ठीक है, बाकी फिर नॉर्मल नेम है तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आप इनको क्या कीजिए कि वॉच करके इन एग्जांपल्स को लिखें और इनके आईयूपीएक नेम लिखने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल हैं ये। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के हैं। 6 एग्जांपल लिए मैंने एनसीईआरटी से। ठीक है, आप आराम से पहुँच करके इसको, इनको लिख के रफ कॉपी में अपनी, और इनके नाम लिखिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका नाम बताता हूँ किस तरीके से नाम लिखना है। मैं नंबरिंग बताता हूँ, आप बाकी आप नाम लिख लेना। देखो, कंपाउंड चेक करें सबसे पहले कि कितने कार्बन के कंपाउंड है इसके अंदर। तो आप देखो देखो कितने कार्बन है इसमें, एक दो, मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कंपाउंड है। मतलब आप कार्बन का सिलेक्शन, कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे तो 5 कार्बन की चेन बनेगी। अब चेन का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब इसमें आप नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हमें नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से पास हो। हमें BR CL F इन ग्रुप्स को नहीं देखना। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको नंबरिंग जो करोगे आप इधर से करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बाकी आप नाम लिख लेना इसका। नेक्स्ट वाले की भी अगर हम बात करें तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इस कार्बन से, 1 2 3 4। ठीक है, मैं नंबरिंग बताता हूँ, आप नाम लिखना है इनके, प्रैक्टिस करें आप। बाकी फिर एनसीईआरटी में इनके नाम भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इस वाले में बात करें तो 1
2 3 4 5। नेक्स्ट एग्जांपल में भी 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि नंबरिंग जो है आप अगर इधर से करते हो तो देखें, चेक कर सकते हैं हम क्या हो सकता है, देखें। देखो, इधर एक नंबर कार्बन ये रहा और दो पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, साथ में एक पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तीसरा भी लगा हुआ है। इधर से नंबरिंग करोगे तो एक नंबर तो ये हो जाएगा और दो पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन एक नंबर पे कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगी इसकी 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, एक नंबर कार्बन ही हो जाएगा, 2 3 4। और इस वाले में भी, इस वाले में इस तरह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अब एक नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है हमें, तो 1 2 1 तीन ही कार्बन का कंपाउंड है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो भी एनसीईआरटी के ही हैं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें बोला गया है कि नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। ये मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना, कि आप कैसे भी इनकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। हमें दोनों तरह से आना चाहिए, स्ट्रक्चर से हम नाम लिख सकें और नाम से हम स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है। तो नीट और जेई जैसे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको नाम दे के पूछते हैं कि इसकी सही स्ट्रक्चर कौन सी होगी। कभी कभी वो क्या करते हैं, जानबूझ के गलत नाम लिखते हैं और बोलते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ गलत नाम से और उसके बाद उसका सही नाम लिखो, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इन एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, जब भी कोई ऐसे एग्जाम्पल मिले आपको, सबसे पहले देखो कि इसमें कितने कार्बन की चेन है। तो इस कंपाउंड में आप चेक करोगे कि इसमें 5 कार्बन की चेन लिखा हुआ है, पेंटेन लिखा है, तो आप 5 कार्बन की चेन बना लो पहले। ठीक है। उसके बाद आप, इसमें बोल रखा है कि 2 नंबर पे सीएल लगा हुआ है, मतलब क्लोरो लगा हुआ है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लो और 2 नंबर जैसे इधर से के लिया हमने, नंबरिंग करने के बाद हमने क्या किया, 2 नंबर पे सीएल लगा दिया। उसके बाद बोला इसमें कि 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 नंबर पर हम क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप लगा देंगे CH। क्लियर? तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब इसमें आपको क्या करना है, बस वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की। तो जितने बॉन्ड बचे हुए हैं उतने हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, हाइड्रोजन लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ लगा दिया। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें साइक्लोहेक्सेन लिखा है। साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले इसी का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन की चेन और एक रिंग बन जाएगी। और इसमें आपको क्या लगाना है, एक पर सीएल लगाना है, तो एक नंबर कार्बन पर आप सीएल लगा दो, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, 2 3 4। और ये बोल रहा है 4 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इथाइल ग्रुप कौन सा होगा, C2H5। ठीक है। ये हो गया 1 क्लोरो और इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इस पे लिखा है आयोडो हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन की चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग डाल लें, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें लगा हुआ है 3 नंबर पर आयोडो ग्रुप, तो 3 नंबर पर हम आई जोड़ देते हैं। फिर इसने बोला है कि 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 4 ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के लिए आप जानते होंगे कि राइट बना देता हूँ मैं, ऐसा बना दीजिए आप। ठीक है। ये इस तरीके से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये बीच में 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर से, ये जो ग्रुप लिखा है हमने ये इस तरीके से लगा होगा, ये इस तरीके से लगा है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें बोला है ब्यूटोइन। ब्यूटोइन का मतलब 4 कार्बन है और 2 नंबर का कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो नाम हो गया ब्यूटोइन। और इसमें बोला है 1 और 4 पे डाई ब्रोमो लगा है, तो ये 1 है और ये 4 है, इस पर क्या लगा देंगे हम, Br। ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी। हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर, तो ये 2 यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ओके। चलो नेक्स्ट बात करें
तो अगला जो एग्जांपल है इसमें आप चेक करो, तो इसमें लिखा है 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन लगा है। बेंजीन बना लेते हैं पहले। ये बेंजीन बना दिया हमने, ठीक है। 2 पर मिथाइल, तो ये नंबर डाल देते हैं, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 2 पर हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। फिर बोला इस पे कि 4 पर लगाया है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए आप ध्यान रखें, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया इस तरीके से। 2 डिग्री कार्बन पर क्या लगा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन से, ठीक है। और फिर क्या बोला है, 1 पे ब्रोमो लगा है, तो 1 पर हम क्या लगा दें, इसको ब्रोमो लगा दें, ठीक है। तो दोबारा चेक कर लें। बेंजीन बनाया हमने, इसने बोला है कि 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 पर मिथाइल लगा दिया हमने। 1 पर बिया लगाया, 1 पर बिया लगा दिया। और 4 पर क्या लगाया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हमने वहाँ पे जोड़ दिया। क्लियर। चलो, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने जितने भी आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम हो सकते हैं वो लिखा है हमने इनके अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा नोमेनक्लेचर का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है इसके अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।